अस्सलाम वालेकुम। थर्ड क्लास लेक्चर नंबर 3 IT स्किल्स, और इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है स्टोरेज डिवाइसेस। पहले जो हम लोगों ने कंप्यूटर के उस दिन बेसिक पार्ट्स सीखे थे, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मेन मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, और एक पार्ट हम लोगों ने ये भी देखा था सेकेंडरी स्टोरेज। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था इसका कि ये क्या चीज़ होती है। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी है, एक है मेन मेमोरी, ठीक है, जैसे चीज़ें स्टोर करने के लिए जो है मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कि मेन मेमोरी के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, यानी ये कैलकुलेशंस करता है, और मेन मेमोरी उस डाटा को, उन चीज़ों को अपने पास रखती है जिसके ऊपर ये कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, उन डाटा को अपने पास रखती है जिसके ऊपर CPU जो है या सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज का क्या काम है? मेन मेमोरी के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि ये वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसका डाटा ख़त्म हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर जो है उसको शट डाउन किया जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है डाटा को लंबे अरसे के लिए स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है, सेकेंडरी स्टोरेज या कंप्यूटर की जो स्टोरेज है उसके बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस क्यों चाहिए होती हैं? दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, ठीक है। क्या है स्टोरेज डिवाइसेस, इनकी क्या डेफिनेशन है? Those devices which are used to store data, information and programs permanently, जो data, information और programs को permanently मुस्तकिल तौर पर अपने पास स्टोर करती हैं, महफूज करती हैं। यही चीज़ जो भी मैंने आप लोगों को बताई है कि हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत क्यों होती है। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर 3 रीजंस। 3 रीजंस की वजह से सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत होती है कंप्यूटर सिस्टम में। वो कौन कौन सी हैं? द कंटेंट ऑफ मेमोरी इज़ यूजुअली वोलेटाइल। मेन मेमोरी के जो चीज़ें हैं वो आमतौर पर वोलेटाइल होती हैं, विच मीन्स दैट इफ़ पावर इज़ डिसकनेक्टेड द डाटा इज़ लॉस्ट, ठीक है। तो अगर जो इसके अंदर डाटा वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा। एक वजह तो ये है, इसलिए हमें किसी मुस्तकिल स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो फिर हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज। दूसरा क्या है? कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी जो है मेमोरी की, मेगाबाइट्स क्या है, ये आगे हम लोगों ने मेमोरी के यूनिट्स पढ़ने हैं तो उसमें आ जाएगा ये लफ्ज़, ठीक है, मेगाबाइट्स का, कि ये क्या चीज़ है। कैपेसिटी इन मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी इज़ लिमिटेड। कैपेसिटी जो है मेमोरी की वो लिमिटेड होती है, यानी कम डाटा स्टोर कर सकती है ये, तब भी हमें किसी ऐसे मीडिया की ज़रूरत होती है जिसके अंदर ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सके। मेमोरी इज़ मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी स्टोरेज। मेमोरी जो है एक्सपेंसिव है, ठीक है, स्टोरेज से, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कह लें या बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी जगह कौन सी मेमोरी की यूज़ जो है इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज। 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है कंप्यूटर में। मेन मेमोरी काफ़ी नहीं होती, हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी रीज़न है? सबसे पहले एक तो इसमें डाटा परमानेंट नहीं रहता मेन मेमोरी के अंदर, इसलिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इसकी कैपेसिटी वो कम होती है, ठीक है, मेन मेमोरी की, इसलिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा, मेमोरी जो है वो एक्सपेंसिव है, ठीक है, इसलिए हम सेकेंडरी स्टोरेज को इस्तेमाल करते हैं। मेन मेमोरी एक्सपेंसिव है तो हम सेकेंडरी स्टोरेज की ऑप्शन मौजूद है, उसको इस्तेमाल करेंगे। स्टोरेज मेथड्स कौन कौन से हैं, या बेसिकली जो डिस्क होती है ना उसके बारे में कहा जाता है कि ये ऑप्टिकल डिस्क है या मैग्नेटिक डिस्क है या ये सॉलिड स्टेट डिस्क है। तो ये किस कैटेगरी के बेस के ऊपर जो है जो डिस्क को बताया जाता है कि ये मैग्नेटिक है? स्टोरेज के मेथड्स, ठीक है, डाटा जिस तरह से डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाता है वो कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहला कौन सा है? ऑप्टिकल, फिर कौन सा है? मैग्नेटिक, और तीसरा कौन सा है? सॉलिड स्टेट। ऑप्टिकल में क्या होता है? स्टोर्स डाटा यूजिंग लेज़र, ठीक है, लेज़र को इस्तेमाल करते हुए
जैसे ये CD है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, इसके अंदर डाटा जो है कैसे स्टोर किया जाता है, यूजिंग लेज़र। मैग्नेटिक क्या है, स्टोर्स डाटा मैग्नेटिकली, डाटा को मैग्नेटिकली जो है मैग्नेट वाला मेथड जो है उसको इस्तेमाल करते हुए डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट डाटा इज़ रिकॉर्डेड ऑन टू सॉलिड मेमोरी चिप्स विदाउट एनी मूविंग पार्ट्स, यानी इसके कोई अंदर ऐसे हिस्से नहीं होते। अगर हार्ड डिस्क को आप डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये जो सर्कुलर हिस्सा है इसका ये मूव करता है, रोटेट करता है, ठीक है। और CD भी जो है कंप्यूटर के अंदर जब भी CD ड्राइव के अंदर हम इसको डालेंगे तो ये भी रोटेट करती है, जबकि ये चीज़ें जो है मेमोरी कार्ड्स मोबाइल के अंदर जो डाले जाते हैं या टैबलेट्स वगैरह के अंदर होते हैं, ठीक है, ये कैमरास वगैरह के अंदर डाले जा सकते हैं। ये जो है ये मूव नहीं करते, इनके अंदर कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो कि मूव करेगा, ठीक है। तो 3 स्टोरेज के मेथड्स हैं, कौन कौन से, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट। ऑप्टिकल क्या करता है, यूजिंग लेज़र, मैग्नेटिक मैग्नेटिकली डाटा स्टोर करेगा, और सॉलिड स्टेट इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ठीक है। डाटा इज़ रिकॉर्डेड ऑन टू सॉलिड मेमोरी चिप्स विदाउट एनी मूविंग पार्ट, ठीक है। ये क्या पढ़ा है हम लोगों ने, स्टोरेज मेथड। थोड़ा सा शुरू से देख लें कि हम टॉपिक क्या शुरू करें, स्टोरेज डिवाइसेस, और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है स्टोरेज डिवाइसेस की, और स्टोरेज के मेथड्स। अभी तक ये चीज़ें कवर की हैं। अब टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, अभी ये जो मेथड पढ़े ना हम लोगों ने, ठीक है, उनकी बेस के ऊपर कौन कौन सी टाइप्स बनती हैं, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है, ऑप्टिकल। नंबर 2 पे क्या है, मैग्नेटिक। नंबर 3 पे क्या है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। ऑप्टिकल के अंदर कुछ उन्होंने सीरीज़ वगैरह के जो है नाम दिए हुए हैं, मतलब वो डिस्क जो ऑप्टिकल कैटेगरी के अंदर आती हैं, कौन कौन सी हैं, ब्लू रे, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क CD जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, आम लैंग्वेज में। वो किसकी एब्रीवेशन है, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। इसमें रीडिंग राइटिंग वाले RW, सिर्फ रीडिंग वाला और रीडिंग राइटिंग दोनों वाली ऑप्शंस हैं, ये जस्ट आप लोग नाम याद कर लें। DVDs, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैग्नेटिक वाली जो ऑप्शन है उसके अंदर कौन कौन सी हैं, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, और जो सॉलिड स्टेट है उसके अंदर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, कैमरा कार्ड, या USB भी किसके अंदर आ जाती है, जो सॉलिड स्टेट है, ठीक है। सॉलिड स्टेट के अंदर USB फ्लैश ड्राइव जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किसके अंदर आ जाती है, सॉलिड स्टेट कैटेगरी के अंदर, ठीक है। 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप्स हैं किसकी, स्टोरेज डिवाइसेस की। पहली कौन सी है, ऑप्टिकल, दूसरी कौन सी है, मैग्नेटिक, तीसरी कौन सी है, सॉलिड स्टेट। और इनमें से आप लोग जो दो नाम एटलीस्ट याद कर लें, जैसे इसमें CD का है, DVD का है, ब्लू रे आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इनका कंपैरिजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्या है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग मार्केट से आमतौर पे परचेज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग CD ख़रीद के लाते हैं ऑडियो वीडियो की, या फिर DVDs होती हैं। अब नई टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी है, ब्लू रे की। और इसी तरह से हार्ड डिस्क हर कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है, ठीक। और इसी तरह से USBs या कैमरा कार्ड वगैरह जो हैं आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर आ जाती हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर। हार्ड डिस्क क्या चीज़ है, बार बार इसका जिक्र हो रहा है। हार्ड डिस्क इज़ द कंप्यूटर की जो सेकेंडरी स्टोरेज है ना, बेसिकली कंप्यूटर में एक तो मेन मेमोरी हो गई, रैम, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। कंप्यूटर जब भी परचेज़ किया जाता है तो उसकी ये चीज़ें चेक की जाती हैं कि हार्ड डिस्क कितनी है, उसकी रैम कितनी है। तो हार्ड डिस्क जो है वो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर जो असल में मेजर हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती, मेजर सेकेंडरी स्टोरेज इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर टू स्टोर द प्रोग्राम्स एंड डाटा परमानेंटली। हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस है जो किस लिए इस्तेमाल होती है, डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, और हार्ड ड्राइव, ये इसके नाम है, ठीक है। ये भी इस तरह से भी कहा जा सकता है, इस तरह से भी कहा जा सकता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क।
कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाती है? मैग्नेटिक के अंदर। ठीक, उसके बाद अगली जो है इसमें वो कौन सी हैं? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क इज़ अ फॉर्म ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज। इट इंक्लूड CDs, DVDs एंड ब्लू रेज। ठीक है, CD, DVD एंड ब्लू रे जो है इस कैटेगरी में आ जाती है ऑप्टिकल डिस्क में। लेज़र के ज़रिए इस पर डाटा रीड और राइट किया जाता है। ऑप्टिकल ड्राइव्स यूज़ अ लेज़र टू रीड एंड राइट डाटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में ही CD और DVD का थोड़ा सा डिफरेंस देख लें कि इनमें क्या डिफरेंस है। अ DVD इज़ अ लार्जर फास्टर CD दैट कैन होल्ड वीडियो, ऑडियो एंड और कंप्यूटर डाटा। ठीक है, इसके अंदर ऑडियो वीडियो हो सकता है, जैसे सॉन्ग्स, मूवीज़ वगैरह। ठीक है, वो ऑडियो वीडियो की कैटेगरी में आ गए, और कंप्यूटर डाटा वगैरह रखा जा सकता है। ठीक है, क्या है? DVD CD की ही टाइप की चीज़ है, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क है, लेकिन उससे ज़्यादा फास्टर है और उससे ज़्यादा लार्जर है, यानी ज़्यादा डाटा इसके अंदर आ सकता है। उसके बाद ब्लू रे का देख लें कि क्या ये डायग्राम के ज़रिए, ये बेशक याद ना कीजिएगा, जनरली आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, एक ब्लू रे की जो डिस्क है तकरीबन 5 DVD डिस्क के बराबर है, और एक ये जो 5 DVD की डिस्क हैं तकरीबन ये किसके बराबर होंगी? कितना डाटा रख सकती हैं? 35 कॉम्पैक्ट डिस्क के बराबर। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा। ये देखें, ये पहले की टेक्नोलॉजी हो गई, ये उससे एडवांस हो गई DVD, और ब्लू रे उससे एडवांस हो गई। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। जो ऑडियो वीडियो की क्वालिटी होगी वो भी ब्लू रे की सबसे बेस्ट होगी, DVD की उससे कम, और फिर CD की सबसे कम। उसके बाद थर्ड जो टाइप है वो कौन सी है? सेकेंडरी स्टोरेज की फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। फ्लैश मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल है, इसका डाटा यानी ख़त्म नहीं होता अगर पावर को रिमूव किया जाए। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड चिप्स विद नो मूविंग पार्ट्स। यही हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर कोई ऐसे हिस्से नहीं होते जो कि मूव कर रहे हों, रोटेट कर रहे हों। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर ड्यूरेबल एंड फास्ट। आजकल हम आमतौर पे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए USB का इस्तेमाल करते हैं। वो किस कैटेगरी में आ जाती है? फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। नेक्स्ट हम लोग जो आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मेमोरी के यूनिट्स पढ़ेंगे कि मेमोरी जो है, अगर 2 कंप्यूटर्स हैं और 2 कंप्यूटर्स के अंदर हार्ड डिस्क जो है वो दोनों के साइज़ डिफरेंट हैं, तो साइज़ हम कैसे मेजर करते हैं मेमोरी का? या 2 USBs हैं अगर, और हम कह रहे हैं कि एक 1 MB की है और एक 1 GB की है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, कौन सी एक्सपेंसिव होगी? ये टर्म्स हम आम तौर पे डाटा जो है मेमोरी की मेजरमेंट के हवाले से जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, और जो है डाटा को एक्सेस करने के मेथड्स कौन से होते हैं, ये कल वाले टॉपिक में इंशाल्लाह जो हम लोग कवर करेंगे।